हेलो साथियों, नमस्कार। मैं फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने नासी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको बताई जाती रहती है। आपको यहां पर ये एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा वे है जहां पर आपको आगामी जो सरकारी भर्तियां आती हैं सभी विभाग की, हम ऑल डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, सभी स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भर्तियाँ आती हैं उसके बारे में सर्वप्रथम सूचना, इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलती रहती है। सो गाइस, यदि आप भविष्य में सभी भर्तियों की सूचना सबसे पहले पाते रहना चाहते हैं तो उस चैनल को सबसे पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस भर्ती में प्रतिभाग यानी कि पार्टिसिपेट कर सकें। ओके, लेट्स गो। आज इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं जो नई भर्ती आई है उसके बारे में। ये भर्ती कहाँ पर आई है? इंडियन रेलवेज में भर्ती आई है। और किस पद की भर्ती है? ये भर्ती है सहायक लोको पायलट की, जिसका विज्ञापन ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है डिपार्टमेंट यानी कि विभागीय स्तर से। ओके, अब यहाँ पर ये जो भर्ती है लोको पायलट की, सहायक लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है। इन पदों पर भर्तियाँ होनी है। इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, वेतन कितनी होगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि जो चयन प्रक्रिया है वो कैसी होगी, यानी कि आपकी जो नियुक्ति होगी, ज्वाइनिंग होगी, वो कैसे होगी। और उम्र की बात करें तो 18 से 30 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र है वो कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए पार्टिसिपेट यानी कि ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब योग्यता क्या है, सैलरी कितनी होगी, आपका चयन कैसे किया जाएगा, रिटन एग्जाम होगा या सीबीटी एग्जाम्स होंगे, कौन कौन से टेस्ट होंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके लिए आपको फुल्ली वीडियो यहाँ पर वॉच करना होगा। एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें, जिससे आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके पास लिंक को जरूर शेयर करें। आपके पास जितने सोशल वेज हैं सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर लिंकों को शेयर करें। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर साथियों, दोस्तों, किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। ये है वो इन्फॉर्मेशन जो विज्ञापन जारी किया गया है। कहाँ से जारी किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 1/2024 यानी कि 1/2024। एंड ये रिक्रूटमेंट किसके लिए? असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक लिए जाएंगे? देख सकते हैं कि 20 जनवरी 2024 से लेकर 19 फरवरी 2024 तक आपसे ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किया गया, मांगे गए हैं। यहाँ पर मॉडिफिकेशन की करेक्शन की बात करें तो 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आप यहाँ पर यदि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें संशोधन करने की ये तिथि है 20 से 29 फरवरी तक। ओके, अब यहाँ पर देखिए कौन से पोस्ट है, कि आपकी इनिशियल पे सैलरी कितनी होगी, एंड एज क्या है, टोटल वैकेंसीज कितने हैं यहाँ पर दिया गया है। तो पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट ALP का, जो आपकी पे लेवल है एंड 7th CPC के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी लेवल 2। एंड इनिशियल पे 19,900 होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। इस यदि एज की बात करें, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, दोबारा बता देता हूँ, 18 से 30 वर्ष है। टोटल जो वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, वैकेंट पोस्ट हैं एंड 5,696, ठीक है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको भी आप फुल्ली रीड कर सकते हैं। हालांकि इसके विज्ञापन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी। आपकी उम्र 18, मिनिमम 18 वर्ष एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स यानी कि 30 वर्ष होनी चाहिए। ओके, और जहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जैसे OBC, SC, ST, PH हैंडिकैप्ड, तो उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एज रिलैक्सेशन, यानी कि उनको जो है उम्र में छूट यहाँ पर बिल्कुल दी जाएगी, जो कि उनको नियमानुसार निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि जो एग्ज़ाम होगा CBT बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जाएगी उसी क्राइटेरिया यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा, कितना होगा? 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा। CBT 1 और CBT 2 यानी कि 2 स्टेज में आपके एग्जाम्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट किए जाए, कंडक्ट किए जाएंगे। ओके, यहाँ पर जो बैंड आइटम्स है वो भी दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, जो आपकी काम की चीज़ें महत्वपूर्ण है वो मैं आपको यहाँ पर नोटिफाई करा देता हूँ। राइट टू अपॉइंटमेंट है, पोजीशन कौन सा होगा, यहाँ पर ये सब पॉइंट्स तो जनरली है, कॉमन है, ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिजिकली फिट, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है A1 होगा। एंड जनरल फिटनेस, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि आपको फिजिकली आप फिट होने चाहिए। एंड विजन स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब इसके नीचे चलते
हैं कुछ नेशनल सिटीजनशिप, यानी कि यहाँ पर योग्यता क्या है कि आप भारत के नागरिक हों, ठीक है, और नेपाल के भी नागरिक हो तो भी चलेगा, भूटान के हो तो भी चलेगा, तिब्बती, यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए एज दिया गया है, कितना एज, 18 से 30 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए जो उम्र में छूट है, किसको किस कैटेगरी के कितने लोगों को, जैसे फॉर SC ST कैटेगरी वालों को 5 वर्ष की छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की छूट है, ठीक है। जो एक्स सर्विस मैन है, जो अनरिजर्व EWS हैं, OBC NCL हैं, SC ST हैं, INC 8 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अपना अच्छे से समझ लें। जो कैंडिडेट्स हैं वो आर ग्रुप सी एंड ग्रुप सी, अदरवाइज ग्रुप डी से हैं, रेलवे स्टाफ के हैं, उनको अनरिजर्व, तो उनको 40, 43, 45, SC ST OBC अनरिजर्व या EWS वालों के लिए ये सब यहाँ पर निर्धारित किया गया, उम्र कितनी यहाँ पर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि अपर एज लिमिट किसके लिए कितना है, यहाँ पर डिफाइन किया गया, मैंने बता दिया 18 से 30 वर्ष है जो नॉर्मली देखा जाए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। यदि आप जनरल कैटेगरी से या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 यानी कि 500 रुपये आपके लिए फ़ीस है। यदि आप SC ST, एक्स सर्विस मैन है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर कैटेगरी को भी ऐड किया गया है, ठीक है। या फिर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस से, क्लास से, यानी कि EBC हैं, या फिर आप EVS हैं, EWS हैं, ठीक है, या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर मात्र 250 यानी कि 250 रुपये, 250 रुपये आपसे एप्लीकेशन फीस यहाँ पर मांगी गई है। ओके, यहाँ पर देखते हैं ये भी क्राइटेरिया जहाँ पर डिफाइन कर दी गई। वर्टिकल रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पर बिल्कुल उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसका जो यहाँ पर देखते EWS वालों को भी कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है, यहाँ पर सारी क्राइटेरिया प्री डिफाइन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब नीचे चलते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि जो आपका चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो कैसे होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज होगा CBT फर्स्ट एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर मेरिट जो है तय करी जाएगी। और फर्स्ट स्टेज में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या टाइमिंग होगी, उसका जो क्राइटेरिया है, यानी कि कितने क्वेश्चन होंगे और टाइमिंग क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, वीडियो को पॉज करें, आप इसको अच्छे से रीड कर लें। कोई चीज़ यदि इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बाउंस करते हैं, ठीक है, समझ में नहीं है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तुरंत कमेंट करिएगा। जो भी पॉइंट्स आपको इसमें से नहीं समझ में आता है वो आपको तुरंत रिप्लाई टीम की तरफ से की जाएगी NIC पोर्टल की। अब ये तो फर्स्ट स्टेज था। अब यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेज है CBT 2। अब इसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, टोटल नंबर कितना होगा CBT 2 का, फाइनल पैनल्स कैसे LP के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा, एंड पैटर्न्स क्या होगा, सिलेबस क्या है, इन सब का पार्ट 1, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट A 90 मिनट्स का 100 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट B में 60 मिनट्स में 75 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो टोटल 2 आवर्स का टाइमिंग रहेगा एंड टोटल क्वेश्चन 175 होंगे, यहाँ पर दिया गया है। इसको जो सिलेबस है, पैटर्न है, इसको अच्छे से समझें। जो चीज़ नहीं समझ में बिल्कुल आप कमेंट करके पूछें। अब सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या नंबर ऑफ सिस्टम, बोर्ड मास है, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCM, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, बहुत बेसिक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री भी हालांकि एलिमेंट्री, स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर क्लॉक है, पाइपसन, ठीक, कस्टर्न है। तो उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग भी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है, सिलेबस पार्ट B का भी यहाँ दे दिया गया है। अब चलते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी है वो देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट पार्ट B क्वालिफाइड टेस्ट CBT 2 के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ट्रेड सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, पार्ट B में देख सकते हैं। तो इससे संबंधित उसके सामने जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। फिटर के लिए फिटर के पोस्ट है मैकेनिक मोटर व्हीकल एंड ट्रैक्टर मैकेनिक एंड मैकेनिक डीजल, टर्नर मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मशीन, हीट इंजन एंड मिल राइट, ये सब भी पोस्ट यहाँ पर। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसके सामने थर्ड पॉइंट में दिया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन होना चाहिए, आप वेरियस स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप डिग्री होल्डर्स होने चाहिए, यानी सर्टिफिकेट होल्डर्स आप होने चाहिए। अब मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, इसके सामने इसको क्वालिफिकेशन दिया गया। क्या क्वालिफिकेशन मांगी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपके पास डिग्री होल्डर्स आप होने चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, अपनी क्वालिफिकेशन को, अपने पोस्ट को अच्छे से समझ लें। जो चीज़ आपको बाउंस करे, नहीं समझ में आती है, आउट ऑफ माइंड करता है, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अब यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो आप उसको देख सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट से पहला पॉइंट है कैंडिडेट इक्वल टू एट मी टाइम द नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसीज फॉर ईच नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरी अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस या फिर इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, सबके लिए दिया गया है। पॉइंट को अच्छे से बिल्कुल आप समझें। अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद आपका होगा, ठीक है। एंड हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। देखिए स्पष्ट लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू प्रिवेंट मिस्टेक, कोई आपसे मिस्टेक ना हो, इसलिए आप इस पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अच्छे से रीड करें। अब वेबसाइट ऑफ आरआरबी पार्टिसिपेटिंग इन सीईएन, ठीक है, यानी कि जो वैकेंसीज है हर रीजन की अलग अलग यहाँ पर जो पोर्टल है वो अलग अलग है। जैसे अहमदाबाद के लिए देखिए यहाँ पर वेबसाइट अलग है, अजमेर में है, बेंगलुरु में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम एंड गोरखपुर, इतने रीजन्स में वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, टोटल रीजन्स है। आप इनमें से किसी एक रीजन में, ये नहीं कि आप 2-3 रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, ओनली वन, आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, किसी एक रीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं, एक आरआरबी में, यानी कि मल्टीपल आरआरबी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कराए गए हैं। कैंडिडेट मस्ट कीप देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक्टिव, नहीं कि आप जो मोबाइल नंबर डालो अपने फॉर्म में भरते टाइम या फिर जो ईमेल आईडी डालो वो आपका जो एक्टिव होना चाहिए, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है आपका डिपार्ट आपसे कम्युनिकेट कर सके। इससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, ओटीपी जाएंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा फिर आपको ओटीपी जा सकता है, फिर पासवर्ड को आप रीसेट करना पड़ सकता है, तो बहुत सारे पर्पज होते हैं, ठीक है। तो जो नंबर जो ईमेल आईडी आपकी एक्टिव हो आप वही अपना एंटर करें, सबमिट करें फॉर्म में, ओके। एंड सेकंड ऑप्शन है आरआरबी विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, यानी कि यदि आपसे कोई मोबाइल नंबर गलत पड़ गया, ईमेल आईडी गलत पड़ गई या फिर इनएक्टिव वाला पड़ गया, तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा मौका बिल्कुल इसका नहीं मिलेगा, ये विल नॉट सर्टेन दिया है, ओके, सॉरी एंटरटेन दिया है। एंड थर्ड ऑप्शन है कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू केयरफुल नोट्स एंड रिमेंबर देयर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड करस्पॉन्डेंस विद आरआरबीज एंड एनी रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ओके। यानी कि जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आप भी केयरफुली आप रीड करके उसको आप कहीं सेव करके रख लें, जिससे कि जब भी एडमिट कार्ड आएगा या फिर कुछ भी आपको करेक्शन करना हुआ फॉर्म में तो आपको मतलब समस्या ना हो कोई किसी चीज़ को लेकर, आप उसको भविष्य के लिए ऑन फ्यूचर के लिए आप जो उसको नोट करके रखें। अब यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस है, ये आपके काम की चीज़, इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि मीडियम एग्जामिनेशन से इसको भी फिलहाल आप देख सकते हैं मीडियम एग्जामिनेशन कैसे होने हैं, ये सब चीज़ें यहाँ दिए गए। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन की जो करेक्शन का संशोधन करने का आपको मौका मिलेगा 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में। आपके फॉर्म में कोई आपने जब फॉर्म भरा है कुछ गलतियाँ हो गई, मिस्टेक्स हो गई, तो 20 से लेकर 29 फरवरी तक आप उस अपने फॉर्म में जो है संशोधन भी कर सकते हैं, आपको इसका भी मौका यहाँ पर मिलेगा। अब इनवैलिड एप्लीकेशन किसका होगा, किसका रिजेक्ट होगा, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, वीडियो को पॉज करें, इसको भी आप अच्छे से यहाँ से रीड कर सकते हैं, ओके। रिजेक्टेड एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन रिलेटेड ई कॉल लेटर, अब जो आपका कॉल लेटर है, जैसे आपने एग्जाम दिया CBT 2, आप सभी स्टेज में आप क्वालिफाइड कर गए, अब आपका जो कॉल लेटर आएगा ना वो डाक से नहीं आएगा, ई कॉल लेटर आएगा, यानी जो कॉल लेटर आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉल लेटर आपके ईमेल आईडी पर ही आएगा। इसीलिए कहा गया, पहले बता दिया कि आप जो ईमेल आईडी जो मोबाइल नंबर आप सबमिट करें वो एक्टिव मोड में होना चाहिए, इनएक्टिव मोड में नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी ईमेल आईडी वो सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ओके, ताकि जो आपका कॉल लेटर है वो आपको मिल सके। अब यहाँ पर फैकल्टी फ्री ट्रेवल फैसिलिटीज़ है, फैकल्टी है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी चीज़ यहाँ पर छूट मिलती है। रेलवे में नौकरी पाने का मतलब है कि बहुत सी आपको जो सुविधाएं वहाँ पर मिल जाती हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका एग्जाम होगा ना वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि CBT का मतलब होता है, CBT पर आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका दो स्टेज है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ये दोनों स्टेज है, CBT बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड भी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो भी कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन एग्जाम इसमें नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम इसमें किया जाएगा। देखिए CBT का क्या सेंस होता है, CBAT का क्या सेंस है, DB का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ME का मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट नेम है ना उसका फुल नेम ही बता देगा, फुल फॉर्म बता देगा, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से आप यहाँ पर समझ सको, ओके। अब यहाँ पर देखिए सभी जो असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट है यहाँ पर 2 आपका 7 CPC 2 लेवल है,
पे आपकी सैलरी 19,900 है, मेडिकल A1 है, यहाँ पर मेडिकल मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मेट्रिकुलम आप यानी कि हाई स्कूल पास आउट होने चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के हिसाब से आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। अब किस किस रीजन में वैकेंसी है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अहमदाबाद, अजमेर, और यहाँ पर जोन जोन कौन सा जोन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब सभी वर्गवार कितनी कौन से कैटेगरी में कितने सीट वैकेंट हैं, यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, डिफाइन किया गया है। वीडियो को पॉज करें, आप इसको अच्छे से भी रीड कर सकते हैं। बेंगलोर में है भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, प्रयागराज एंड सिलीगुड़ी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तो इतनी इतनी जगह यहाँ पर ये वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ये हालांकि काम की चीज़ नहीं है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये सब जो है आप तो अपने संबंधित जन सुविधा केंद्र से संपर्क करके वहाँ से आप बनवा सकते हैं। एंड गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका जो अप्लाई करने का लिंक है ना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप इसके विज्ञापन को भी, नोटिफिकेशन को ऑफिशियली डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट गाइस।